दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग मूवी है। हमारी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने ये हमें मूवी सजेस्ट की है, तो हम उन्हीं की डिमांडिंग पे ये मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं यंग हार्ट मूवी को। ये मूवी इमोशनल से भरी हुई है और इसकी स्टोरी दिल को छू लेने वाली है। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो रिलेशनशिप में हैं। तो बिना कुछ देरी के हुए आगे चलते हैं हमारी मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें इलियास नाम का एक छोटा लड़का देखने को मिलता है। वो अपने पिता को गाना गाते हुए देख रहा होता है। उसके पिता छोटे मोटे कॉन्सर्ट में जाकर गाना गाते हैं और इसी से अपना घर चलाते हैं। इलियास की मां नटेलिया भी वहीं मौजूद होती है। उसके रात को इलियास अपनी बहन के साथ सो रहा होता है। तभी उसका पिता ल्यूक वहां आता है और अपने बच्चों से पूछता है कि उसने कैसे गाना गाया। बच्चे उसी के साथ वही गाना गाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद सभी सो जाते हैं। अगली सुबह पूरा परिवार ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और देखते हैं कि ल्यूक की खबर अखबार में छपी हुई है। ये देखकर पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। तभी इलियास और उसके पिता खिड़की के बाहर देखते हैं। उनके घर के सामने जो फैमिली रहती थी वो वहां से जा चुकी है और उसकी जगह एक नई फैमिली रहने आई है। उसी फैमिली में एक लड़का है जिसका नाम अलेक्जेंडर है, लेकिन आगे हम उसे एलेक्स कहेंगे। थोड़ी देर बाद इलियास अपना काम खत्म करके अपने दादाजी तभी उसके दोस्त एलेक्स को अकेले खड़े हुए देखते हैं और उसे उसके पास बुला लेते हैं। एलेक्स सभी से मिलता है। तब इलियास उससे कहता है कि मैं तुम्हें ही से इलियास और एलेक्स की दोस्ती शुरू हो जाती है। दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। दोनों के पास साइकिल होती है। रास्ते में उन्हें स्ट्रॉबेरी और चेरी दिखाई देती हैं जो एलेक्स को बहुत पसंद होती हैं। इसीलिए दोनों वहीं बैठकर चेरी खाने लगते हैं। बातों बातों में एलेक्स अपने बारे में बताता है कि उसकी फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं और एलेक्स भी इलियास से यही सवाल पूछता है। इलियास कहता है कि उसे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। तब एलेक्स कहता है लेकिन तुम तो वेलरी के साथ रहते हो। इलियास जवाब देता है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मुझे उससे प्यार नहीं है। इसके बाद फिर घर लौट आता है। घर पहुंच प्यार इसी मेलोडियस बाहर निकलती है। यह बात इलियास के दिल को छू जाती है और घर पहुंचते ही वो पियानो की ड्राइंग बनाने लगता है। अगले दिन स्कूल में इलियास को पता चलता है कि उसके पिता के पोस्टर पर किसी ने गालियां लिखी हुई हैं। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। वो पोस्टर उतारकर अपने बैग में रख लेता है। एलेक्स भी वहीं मौजूद होता है। वो कहता है जिन लोगों ने ये किया है उनके नाम बताओ, मैं उन्हें मार दूंगा। लेकिन इलियास मना कर देता है। वो कहता है वो सीनियर स्टूडेंट है और उनसे पंगा नहीं लिया जा सकता। इसके बाद दोनों साइकिल लेकर इलियास के दादाजी के खेत में चले जाते हैं। वहाँ दोनों साथ खेलते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। शाम को घर लौटने के बाद इलियास उस पोस्टर हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। इसी वजह से दोनों घर नहीं जा पाते और इलियास के दादाजी के फार्म हाउस पर रुक जाते हैं। इलियास को ठंड लग रही होती है। तब एलेक्स उससे कहता है चिंता मत करो। इसके बाद वो अपने सानों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, जैसे बिना कुछ कहे सब कुछ कह रहे हों। और तब वो घर लौट आता है और घर आकर एलेक्स की ड्राइंग बनाने लगता है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है आज तुम काफी शांत लग रहे हो, क्या कोई बात हुई है? उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अपना उससे दूर होता जा रहा हो। इसी उदासी में वो घर लौट आता है। रात को वो सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एलेक्स चल रहा था। आखिरकार वो रात में अपनी साइकिल उठाता है और एलेक्स के घर पहुंच जाता है। वो खिड़की खोलता है और नीचे आ जाता है। इलियास इस वक्त एलेक्स को किस करना चाहता था, लेकिन एलेक्स उसे मना कर देता है और यही बात इलियास के टूटे हुए दिल
को पूरी तरह बिखेर देती है। वो गुस्सा और दुख से वहाँ से चला आता है। अब इलियास पूरी तरह उदास रहने लगता था, यहाँ तक कि वो अपने बड़े भाई से भी लड़ाई कर लेता है। अगली सुबह वो स्कूल जाता है, लेकिन आज भी वो किसी से बात नहीं करता। इलियास उनसे दूर अकेले में उदास बैठा होता है, लेकिन अब इलियास वहाँ से जाने लगता है। तब एलेक्स उसके पीछे पीछे आने लगता है। अब यहाँ इलियास और एलेक्स के बीच में कोई बातचीत नहीं होती। तब मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन उसी वक्त वैलरी उन दोनों को साथ देख लेती है। वैलरी जो बातें चुपके से सुन लेता है। असल में उसे अपने पिता का वो पोस्टर ड्रॉर में छुपा रखा था, जिस पर गालियाँ लिखी हुई थी। अब वो पोस्टर उसके पिता को मिल चुका था। उसके पिता को लगने लगा था कि स्कूल में उसका बेटा बुली हो रहा है और वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता रहा। तभी लूकस कमरे का दरवाजा खोल देता है। उसके पिता उससे पूछता है, क्या स्कूल में तुम्हारे पेरेंट तुम्हें बुली करते हैं? अगर ऐसा है तो तुम हमें बता सकते हो। लेकिन लूकस गुस्से में आ जाता है। वो घर आज वो मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ, लेकिन हमने जो पल साथ बिताए थे वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। दादा वे आकर कहते हैं, गलतियां हर इंसान से होती है, मैं तुमसे भी हुई है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन अगर इंसान चाहे तो उन गलतियों को भी ठीक कर सकता है। फिर वो लूकस से कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा अपने दिल की सुनना। अगर तुम्हारा दिल एलेक्स से प्यार कर, सुनते ही लूकस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत एलेक्स सच में उसका इंतजार कर रहा था। उसी जगह लूकस के पिता स्टेज पर गाना गा रहे होते हैं और उसकी माँ भी वही मौजूद होती है। लेकिन आज लूकस को किसी की परवाह नहीं होती। वो सीधे एलेक्स के पास जाता है और उसे किस कर लेता है। ये सब आज उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया था। वहाँ मौजूद लोग लूकस की हिम्मत की तारीफ करते हैं और आखिरकार लूकस को उसका प्यार दोबारा मिल जाता है। मूवीज एक साथ बैठे होते हैं, दुनिया में क्या कहेंगे, यही एक सोच कई लोगों को उनका सच्चा प्यार छीन लेती है। हालांकि लूकस भी अपने प्यार को खो सकता था, लेकिन आखिर उसने लोगों की नहीं अपने दिल की सुनी। उसने खुद को एक्सेप्ट किया और एलेक्स का हाथ नहीं छोड़ा। इसीलिए जिंदगी में लोगों की बातों से ज्यादा अपने दिल की सुनो, क्योंकि जो चीज सच में आपको चाहती है वो आपको अनमोल होती है। ठीक वैसे ही जैसे लूकस के लिए एलेक्स था। बाकी आप सभी ने इस मूवी में क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारी सारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। अगर आपको कोई भी फेवरेट मूवी है जिसका एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना, हम उसे एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।